जिन स्थानों का वर्णन कुरान और हदीस में है वो उसी नाम से पाए जाते हैं, इसलिए मुस्लिम्स कुरान और हदीस को सच मानते हैं। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो उसी नाम से आज भी पाए जाते हैं, इसीलिए क्रिश्चियंस बाइबल में लिखी हुई हर बात को सच मानते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद में है, पुराण में है, भगवत गीता में है, रामचरितमानस में है, रामायण में है, वो स्थान उसी नाम से नहीं मिलते हैं। इसीलिए हमारे जब बच्चों को कहा जाता है कि रामायण एक काल्पनिक घटना है, महाभारत एक काल्पनिक घटना है, तो हमारे बच्चे उसको मान लेते हैं। हमारे 51 शक्तिपीठ थे, उसमें जो पहला शक्तिपीठ था कीर्तेश्वरी। मुर्शीद खान नाम का वहसी दरिंदा गया, कीर्तेश्वरी मंदिर को लूटा तोड़ा, और कीर्तेश्वरी जो स्थान था उसको मुर्शिदाबाद बना के चला गया। और आज भी बंगाल में वो मुर्शिदाबाद ही है, आज तक कीर्तेश्वरी नहीं हो पाया। और दुर्भाग्य देखिए कि इवन बंगाल के लोग भी कभी ये डिमांड नहीं करते कि मुर्शिदाबाद का नाम कीर्तेश्वरी होना चाहिए। हमारा एक शक्तिपीठ है विंध्याचल। मिर्जा खान नाम का लुटेरा गया, मंदिर को लूटा तोड़ा और विंध्याचल को मिर्जापुर बना दिया। और बड़े दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश के लोग और इवन विंध्याचल के लोग भी कभी नहीं कहते इस मिर्जा को हटाओ और वास्तव में इसका फिर से नाम विंध्याचल करो। भगवान परशुराम के पिताजी थे महर्षि जमदग्नि, उनका आश्रम था उत्तर प्रदेश में। उस स्थान को कहते थे जमदग्निपुरम। जौना खान नाम का लुटेरा गया, आश्रम को लूटा तोड़ा और उस स्थान को जौनपुर बना दिया। और आज तक उत्तर प्रदेश के लोग, खासतौर पे जौनपुर के लोग, कभी नहीं कहते इस जौना खां के नाम पे जौनपुर हटाओ और वास्तव में फिर से इसका नाम जमदग्निपुरम करो। मुजफ्फर खां वो गया विदेह, उसको लूटा तोड़ा और उसको मुजफ्फरपुर बना दिया। बिहार में मुजफ्फरपुर है, बिहार के लोग कभी नहीं कहते कि भैया ये वो मुजफ्फरपुर को दोबारा फिर से इसका नाम विदेह करो। इसी तरीके से महाभारत में एक घटना आती है, वनवास के बाद अज्ञातवास। पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था विराट में। वहां पे होशियार खान नाम का लुटेरा गया, उसने विराट को होशियारपुर बना दिया। और आज तक पंजाब के लोग कभी नहीं कहते कि हाँ भैया इस होशियारपुर का नाम बदल के फिर से रिस्टोर करिए, विराट को रिस्टोर करिए। इसी तरीके से गाजी खां नाम का लुटेरा आया, उसने गजप्रस्थ को लूटा तोड़ा और गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना दिया। न गाजियाबाद वाले कह रहे हैं कि भैया गाजियाबाद खत्म करो, वो आप फिर से गजप्रस्थ करो, न उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं। फर्रुख खान नाम का लुटेरा गया पंचाल, जहां से पांचाली थी, द्रौपदी, पांचाल एक राज्य था, वहां से पांचाल को लूटा तोड़ा, वहां के मठ मंदिरों को तोड़ा और पांचाल को उसने फर्रुखाबाद बना दिया। वो फर्रुखाबाद आज भी चल रहा है। मुराद खां, रामगंगा नगर को उसने मुरादाबाद बना दिया। मुरादाबाद वाले कभी नहीं कह रहे हैं इसका नाम रामगंगा नगर करिए। बेगू खां गया, अजातशत्रु नगर को उसने बेगूसराय बना दिया। बेगूसराय आज भी चल रहा है, कभी बेगूसराय वाले भी नहीं कह रहे हैं कि हाँ इसका नाम फिर से आप अजातशत्रु नगर करिए। शरीफुद्दीन नाम का एक वहसी दरिंदा था, उसने जाके नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया। आज भी बिहार शरीफ चल रहा है, दोबारा नालंदा बिहार बना नहीं। दरभंग खां ने द्वारभंगा को दरभंगा बना दिया, आज भी दरभंगा चल रहा है। दरभंगा के लोग भी डिमांड नहीं करते, पूरे बिहार के लोग तो बाद में डिमांड करेंगे, पहले लोकल लोगों को तो डिमांड करना चाहिए, आज भी वो चल रहा है। हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया, बिहार में हाजीपुर है। अब हाजीपुर वाले आराम से बैठे हुए आंख बंद करके, कभी ये नहीं कहते कि भैया ये हाजी शमसुद्दीन नाम के जो हाजीपुर चल रहा है इसको हटाओ, हरिपुर बनाओ। इसी तरीके से जमाल खान ने सिंह जानी को जमालपुर बना दिया, फिर से नाम इसको रिस्टोर नहीं किया गया। अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया, कभी भी अहमदाबाद वाले खुल के सड़क पे नहीं आते, कहते हैं हाँ भाई ठीक है इसको दोबारा फिर से कर्णावती बनाओ। बुरहान ने भ्रगनापुर को बुरहानपुर बना दिया। होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया। अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया। तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया। फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया। मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया उत्तर प्रदेश में। शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया। ये जो उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर है इसका पहले नाम गोमती नगर था। इसी तरीके से बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया। याद करिए, भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, वहां बख्तियार गया, लूटा तोड़ा, जलाया, लाइब्रेरी जलाया, और बख्तियारपुर उसके नाम पे चल रहा है, आज भी चल रहा है, कोई उसको अभी तक रिस्टोर नहीं किया गया फिर से। करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया। महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया। अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया। भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया। इंदौर को निजामाबाद बना दिया। भिटौरा को फतेहपुर बना दिया। हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया।
अंबिका नगर को अमरोहा बना दिया, आर्यमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया, जसनौल को बाराबंकी बना दिया, गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। अब दिक्कत क्या होती है कि पॉलिटिकल पार्टियां कुछ स्थानों का नाम बदलती तो है, लेकिन वो अपने अपने हिसाब से पॉलिटिकल फायदे के लिए करती है। जहां उनको लगता है कि अच्छा इस स्थान का नाम इस पर्टिकुलर यहां जाति ज्यादा है, इस जाति के लोगों के नाम पे रख दो, तो वो उस जाति के नाम पे रख दी। जैसे मायावती ने बहुत सारे शहरों का नाम बदला था, जिलों का नाम बदला था, लेकिन उनको जो पसंद है उसके नाम पे रखा। ये नहीं देखा कि आदि हमारे पौराणिक काल में इस स्थान का क्या नाम था। इसलिए मैं कहता हूं एक भारतीय नामकरण आयोग की जरूरत है, एक भारतीय नामकरण संहिता की जरूरत है। भारतीय नामकरण संहिता इसलिए चाहिए कि जिससे कि हमारे जो पौराणिक स्थल हैं वो उसी नाम से रिस्टोर किए जाएं, न कि पॉलिटिकली फायदे के लिए। अभी स्थानों के नाम बदले जाते हैं, सपा ने भी बदला, बसपा ने भी बदला, बीजेपी ने भी बदला, बहुत सारे स्थानों के नाम बदले गए, लेकिन वो पॉलिटिकल हिसाब से बदले जा रहे हैं। वहां पॉलिटिकल इक्वेशन देखा जाता है कि अच्छा इनके नाम पे कर दो, अंबेडकर जी के नाम पे कर दो, सरदार पटेल के नाम पे कर दो, इनके नाम पे कर दो, इनके नाम पे कर दो। ये नहीं देखा जाता है कि इस स्थान की इस स्थान का इतिहास क्या है। भाई हमारे देश में जितने भी महर्षि थे सबके बड़े बड़े आश्रम थे, तो वास्तव में जहां जहां उनका आश्रम था उस स्थान पे तो वो स्थान तो उनके नाम पे होना चाहिए। दुर्भाग्यवश महर्षि अंगिरा का इतना बड़ा आश्रम था, लेकिन महर्षि अंगिरा के नाम पे तो कोई शहर कस्बा नहीं है, महर्षि अक्षपाद के नाम पे कोई शहर कस्बा नहीं है, महर्षि अगस्त के नाम पे कोई शहर कस्बा नहीं है, महर्षि लोमस के नाम पे कोई शहर कस्बा नहीं है, जबकि महर्षियों के आश्रम थे, और एक एक नहीं, एक एक महर्षियों के 10-10, 12-12 आश्रम थे। और जिन महर्षि जहां पे इन्होंने आश्रम बनाया था वहां बाद में बड़े शहर बन गए, बड़े वहां पे कस्बे बन गए। हमारे जितने महर्षि थे इन्होंने सामान्यतया नदियों के किनारे अपना आश्रम बनाया था, और जहां इनका आश्रम बनता था बाद में वहीं एक शहर डेवलप हो जाता था, लेकिन वो नाम तो आज तक वैसे पुराने उनके नाम तो दोबारा रिस्टोर हुए नहीं। महर्षि अग्निवेश के नाम पे, महर्षि वशिष्ठ के नाम पे, महर्षि अजातशत्रु के नाम पे, महर्षि वात्सायन के नाम पे, महर्षि अत्रि के नाम पे, महर्षि वामदेव के नाम पे, महर्षि अष्टावक्र के नाम पे, महर्षि वाल्मीकि के नाम पे, महर्षि आत्रेय के नाम पे, महर्षि विश्रवा के नाम पे, महर्षि कण्व के नाम पे, महर्षि विश्वामित्र के नाम पे, महर्षि कपिल के नाम पे, महर्षि व्यास के नाम पे, महर्षि कश्यप, महर्षि वैशंब कात्यायन, महर्षि सरभंग के नाम पे तो कोई तहसील नहीं है, कोई थाना नहीं है, कोई कस्बा नहीं है, कोई जिला नहीं है। जबकि इन्होंने जहां अपना आश्रम बनाया था वहां बाद में बड़े शहर बने थे, बड़े वहां पे विकास हुआ था। महर्षि कृपाचार्य, महर्षि सुखदेव, महर्षि गर्ग, महर्षि घृतमस, महर्षि सत्यकाम, महर्षि गोभिला, महर्षि जाबाल, महर्षि गौड़पाद, महर्षि सुतीश, महर्षि च्यवन, महर्षि सुमंत, महर्षि जमदग्नि, महर्षि जैमिनी, महर्षि मरीच, महर्षि दत्तात्रेय, महर्षि अंगिरस के नाम पे तो एक भी कस्बा नहीं है, एक भी तहसील नहीं, एक भी जिला नहीं, एक भी शहर नहीं है। महर्षि दधीच, महर्षि पुलह, महर्षि देवल, महर्षि क्रतु, महर्षि धौम्य, महर्षि सुनक, महर्षि कड़ाद, महर्षि पराशर, महर्षि भास्कराचार्य, महर्षि पुलस्त्य, महर्षि चरक, महर्षि भारद्वाज, महर्षि करदम, महर्षि भरूचि, महर्षि भृगु, महर्षि गौतम, महर्षि बौद्धायन, महर्षि मैत्रायण, इनके नाम पे एक भी कस्बा नहीं, एक भी थाना नहीं, एक भी ब्लॉक नहीं, एक भी तहसील नहीं, एक भी जिला नहीं। तो इनके आश्रम जहां थे उस स्थानों का नाम तो इनके नाम पे होना चाहिए, तभी तो हमारी जो पौराणिक विरासत है वो बरकरार रहेगी। महर्षि धन्वंतरी के नाम पे एक भी कस्बा नहीं, एक भी जिला नहीं, एक भी शहर नहीं, है ही नहीं कहीं पे। महर्षि पतंजलि के नाम पे न कोई थाना, न कोई तहसील, न कोई जिला, न कहीं न कमिश्नरी, कुछ भी नहीं। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि माधवकर, महर्षि भाव प्रकाश, महर्षि वाग्भट, महर्षि सारंगधर, इनके नाम पे तो एक भी थाना नहीं, एक भी तहसील नहीं, एक भी जिला नहीं। हाँ, वहसी दरिंदों के नाम पे थाने हैं, वहसी दरिंदों के नाम पे सड़कें हैं, वहसी दरिंदों के नाम पे जिले हैं, वहसी दरिंदों के नाम पे कस्बे बने हुए, महर्षि दरिंदों के नाम पे विधानसभा है, वहसी दरिंदों के नाम पे लोकसभा भी चल रही। अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान है, लेकिन क्या भगवान राम ने कोई और शहर बसाया नहीं क्या? मथुरा भगवान कृष्ण का है, तो लेकिन भगवान कृष्ण ने और भी शहर बसाए होंगे, युधिष्ठिर ने भी कई शहर बसाए होंगे, अर्जुन ने भी कई शहर बसाए होंगे। तो जब तक उन स्थानों को दोबारा रिस्टोर नहीं किया जाएगा तब तक हमारी जो सनातन संस्कृति के बारे में जो झूठ फैलाया जाएगा उसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। भाई भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे। इंद्रप्रस्थ मांगा, अब उसको दिल्ली कहते हैं। तिलप्रस्थ मांगा, उसको फरीदाबाद कहते हैं। सोनप्रस्थ मांगा, उसको सोनीपत कहते हैं। पानप्रस्थ मांगा, उसको पानीपत कहते हैं। तो जब तक इन स्थानों का नाम रिस्टोर नहीं होगा तब तक लोग महाभारत को काल्पनिक घटना मानते रहेंगे। वैसे ही रामायण में भाई भगवान राम के पहले उनके पिताजी दशरथ थे, उनके पिताजी महाराज अज थे, उनके पिताजी महाराज नाभाग थे, उनके पिता महाराज ययाति, उनके पिता महाराज नहस, उनके पिता महाराज अम्बरीश, उनके पिता महाराज
मरु, उनके उनके पहले महाराज शीघ्रक, महर्षि अग्निवर्ण, महर्षि सुदर्शन, महर्षि संखण, महर्षि प्रविद, महर्षि रघु, महर्षि कुकुस, महर्षि भगीरथ, महर्षि दिलीप, महर्षि अंशुमान, महर्षि असमंज, महर्षि सगर, महर्षि असित, महर्षि भरत, महर्षि ध्रुसंधि, महर्षि सुसंधि, महर्षि मानधाता, महाराज योनास, महाराज धुंधुमार, महाराज त्रिशंकु, महाराज पृथु, महाराज अनरण, महाराज बाण, महाराज विकुच्छी, महाराज कुच्छी, महाराज इच्छाकु, महाराज मनु। इन्होंने तो शहर बसाए होंगे ना, वो शहर कहां चले गए? कहीं समुद्र में तो डूबे नहीं। इसलिए मैं कहता हूं ये एक भारतीय नामकरण संहिता बनाना चाहिए, एक नामकरण आयोग बनाना चाहिए, और वर्तमान शहर में, वर्तमान समय में जो मुगलों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं, जो अंग्रेजों ने सड़क मोहल्ले गलियों का नाम बदला, उन स्थानों पे बाकायदा रिसर्च करके उसको रिस्टोर किया जाए। उससे हमारी जो वैदिक संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति है, वो मजबूत होगी। जब कोई हमारे बच्चों को कहेगा रामायण एक काल्पनिक घटना है, महाभारत एक काल्पनिक घटना है, तो हमारे बच्चे कहेंगे कि भैया ये काल्पनिक घटना नहीं है, ये देख लो फला फला स्थानों का वर्णन वेद पुराण में है और ये स्थान आज भी पाए जाते हैं। इन स्थानों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, रामचरितमानस में है, ये सारे स्थान हैं। इन स्थानों का वर्णन महाभारत में है और ये देख लो हैं। अभी हो क्या रहा है? हमें केवल अयोध्या पता है राम का जन्म स्थान, मथुरा पता है भगवान कृष्ण का जन्म स्थान, लेकिन और जितने स्थानों का वर्णन है वेद पुराण गीता रामायण रामचरितमानस में, वो नहीं मिल रहे हैं। जब तक उनको रिस्टोर नहीं किया जाएगा, उनका पुराना प्राचीन जो नाम नहीं रखा जाएगा, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा ये काल्पनिक घटना और हमारे बच्चे उसको मान लेंगे धीरे धीरे करके। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर हमारी बात ठीक लगती है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने सांसद से, अपने विधायक से आप जहां जहां संभव है ये डिमांड करिए कि भारत में एक नामकरण आयोग बनना चाहिए, एक भारतीय नामकरण संहिता बननी चाहिए। नामकरण आयोग में इतिहासकार भी हों, एएसआई के लोग भी हों, वास्तुशास्त्री भी हों, ज्योतिष विज्ञान के लोग भी हों। जो नामकरण आयोग बने उसमें वेद पुराण के विद्वान भी हों, भगवत गीता रामचरितमानस के विद्वान हों। वो विद्वान बैठे एक दूसरे से चर्चा करें। हम कहते हैं सारे के सारे नहीं, लेकिन कम से कम प्रमुख स्थानों को तो रिस्टोर किया जाए, तभी तो हमारी सनातन संस्कृति आगे बढ़ेगी। नहीं तो आप ये याद रखिए, इस हमारे महाभारत, हमारी संस्कृति को काल्पनिक घटना बताया जाएगा, रामायण महाभारत को काल्पनिक घटना बताएगा और हमारे बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरी बात ठीक लग रही हो, इस वीडियो को अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहां जहां फैला सकते हैं फैलाइए और एक नामकरण आयोग और एक नामकरण संहिता की डिमांड करिए। जय हिंद, जय भारत।